Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आज इसी कड़ी में हम अम्बेडकर नगर जनपद नगर पालिका परिषद टांडा के भूतपूर्व चेयरमैन माननीय हाजी इफ्तिखार अहमद अंसारी जी, जो यहाँ चेयरमैन भी रहे हैं और साथ साथ में जो बुनकर की सभा है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, एक जिम्मेदारी ये भी इनके पास रहा है। आज आप सभी को इन्हीं से मिलाते हैं, जो कि एक टांडा का एक बड़ा चेहरा है, एक बड़े नाम है। इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और कई जवाब का शायद संतोषजनक उत्तर भी आप सभी को मिलेगा। उम्मीद करते हैं हमारा यह साक्षात्कार आप सभी को बेहद पसंद भी आने वाला है। तो हाजी साहब, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने तो जहमत किया जी। तो क्या नाम बात करें अगर चेयरमैन साहब विकास कार्यों को लेकर के, तो आप कौन से वर्ष में क्या नाम है यहाँ के टांडा नगर पालिका परिषद के आप चेयरमैन थे और आपके द्वारा लगभग विकास कार्य क्या किया गया, इसके बारे में क्या प्रकाशित करना चाहिए? हम 2012 से जुलाई 2012 से और 17 तक जो है तो 5 साल हम यहाँ पर अध्यक्ष के पद पर विराजमान थे। अच्छा। और रही विकास की बात जी, तो जितना विकास हमारे कार्यकाल में हुआ है जी, आज तक का इतिहास है, किसी भी अध्यक्ष के कार्य, किसी भी बोर्ड के कार्य, हम अध्यक्ष किसी को नहीं कहते, मतलब पार्टिकुलर किसी भी कार्य नहीं, जो भी किसी भी कार्यकाल में इतना विकास नहीं हुआ। अच्छा। और वो आज जो भी विकास दिखाई पड़ रहा है वो हमारे ही कार्यकाल का मुस्बी किया हुआ है। जैसे क्या क्या विकास कर रहा है उसको इसमें सबसे बड़ा जो विकास हुआ, जो हमने वो अपना वादा भी किया था कि पहले हमने जितनी भी शहर के अब किनारे किनारे जो नई आबादियां हैं, अच्छा, उस समय थी, उनको हमने सबसे पहले विकास के रास्ते पर उनको डाला। अच्छा। और जो पुराने शहर के थे उनके लगभग उनको बराबर खड़ा किया। अच्छा। सभी जितनी भी नई आबादियां हैं शहर की। चेयरमैन साहब, तो क्या नाम है जो वर्तमान के चेयरमैन नहीं रही, इसका काम नगर अध्यक्ष का जो है एडीएम साहब देख रहे हैं, तो इससे आपका ये नगर संतोषजनक रवैये पे है, कहना चाहेंगे? देखिए, जब नगर पालिका एक मात्र संस्था है जी, जो ये मतलब मदर मतलब इंस्टीट्यूशन है ये जी, जी। ये अपने नगर वासियों का गंदा कूड़ा कबाड़ा नापदान ये साफ करती है जी, और विकास करती है जी। और जब तक यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि जब रहता है तो उसका लगाव डायरेक्ट जनता से होता है और जनता का लगाव डायरेक्ट उस प्रतिनिधि से होता है, जो भी सामंजस्य रहता है और उनको एक इंटरेस्ट होता है कि हमें यहीं पर रहना है जी, और हम जवाबदेह हैं। भले हम 5 साल के लिए आए हैं लेकिन फिर हमको इसी समाज में रहना है। तो इसलिए जनप्रतिनिधि कोशिश अपनी करता है कि अच्छी से अच्छा विकास हो। लेकिन जब जाहिर है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक अमला इसका जो अमल दखल। अच्छा, अब की बार आप पद प्रत्याशी पे हैं चेयरमैन जी, तो माने आपके चुनाव की तैयारियां कैसी? तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदारी उभर कर आवे। ये बहुत अच्छी लोकतंत्र इसी से मजबूत होता है। अपने कार्यकाल में किया, या मैं यहाँ पर आज से नहीं, आज लगभग 25 साल से 30 साल से अपने बुनकर समाज, जो हमारा यहाँ अक्सरियत बुनकर समाज है, उनकी लड़ाई लड़ता रहता हूँ। या शहर का जो और भी कोई भी समस्या आती है उसके लिए हमेशा संघर्ष करता हूँ। और जो भी संघर्ष किया है अभी तक, अल्लाह का करम है कि सभी के सहयोग से उस समय कामयाबी भी मिली। शिक्षा को लेकर के, तो अपने कार्यकाल में जो शिक्षा की व्यवस्था थी, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो जाए या फिर क्या नाम है सीनियर बच्चों के लिए अध्ययन हो जाए, तो उस पर भी आपने कभी कुछ काम? जी हाँ, हमने काम किया है। देखिए, बेसिक शिक्षा के जो स्कूल यहाँ पर हैं, अच्छा, नगर क्षेत्र में, पहले ये नगर पालिका के द्वारा संचालित होता था, लेकिन फिर ये राज्य सरकार ने एक आदेश करके, उसको शासनादेश जारी करके राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में जो है वो बेसिक शिक्षा का अपने जिम्मे ले लिया। तब से वो बेसिक शिक्षा की देखरेख वो करते हैं। लेकिन शिक्षा के राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हमने अपने कार्यकाल में करवाया। अच्छा। 334 करोड़ रुपए का उसमें बजट दिया गया था। अच्छा। MSDP योजना के तहत हमको पैसा मिला था केंद्र सरकार से। अच्छा। उसको जो है उसके तहत उस फंड से वो ये कॉलेज का निर्माण हुआ है। और
उस समय तो नहीं, अब इधर जा करके अभी कुछ वो शुरुआत हुई है। जी जी। और वो डीएम साहब के उस पर है अभी, लेकिन अभी वो फुल फ्लेज नहीं है। क्या नाम चेयरमैन साहब, क्या नाम है चुनाव की तो कार्य किया है जी। जनता के लिए, नगर क्षेत्र के लिए, नगर के भी जो लोग जनता के बीच में रहते हैं जी। और जनता के बीच में रह करके ही काम करते हैं, तो जनता से लगाव उनका बहुत ज़्यादा होता है, इंटरेक्शन बीच में होता रहता है, और इसलिए हम बराबर जनता के बीच में रहते हैं। लगातार उसके लिए हम संघर्ष करते रहते हैं। लगाव भी हमसे है जी। और हमारा जनता से लगाव है। अच्छा जी। हम इसलिए वो जनता के बीच में हमने अपना काम किया है, जो हमें प्यार और मोहब्बत अभी तक मिला है, इंशाल्लाह आगे भी मिलेगा। और बहुत उम्मीद के साथ हम ये जनता से भी तवक्को रखते हैं कि जिस तरीके से जनता ने अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें हमेशा दिया है, इस मर्तबा भी हमें देगी। अच्छा। ऐसा नहीं है, ताकि ये हमें, और जनता समझ रही है हर बात को, और इंशाल्लाह वो हमको अगर इस लायक समझेगी कि हम पुनः इनके, मैं तो सेवा करता ही रहता हूँ, संघर्ष करता ही रहता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं मुझे पद मिले या न मिले, लेकिन जो जनहित के जो कार्य हैं, जो उनके लिए संघर्ष है, मैं वो करता रहूंगा। अब ये जनता अगर उस लायक हमें समझती है तो निश्चित रूप से हमें पद पर बैठाने का कार्य करेगी। अपने से कौन कौन से नए कार्य हैं जो इस समय आपके नगर की सबसे मूलभूत बड़ी जरूरत है, और आपके इस टांडा के समाज का, आवाम की सबसे बड़ी आवश्यकता है जो उनको तुरंत मिलना चाहिए? जैसे कि एक तो नगर पालिका का कार्य पहले तो बहुत ज़्यादा, वैसे एक्ट में तो बहुत व्यवस्थाएं हैं। अच्छा। कि नगर पालिका के पास बहुत कुछ अधिकार पहले था एक्ट के द्वारा, लेकिन धीरे धीरे राज्य सरकारों ने उसको कर्टेल कर दिया और अपने अधीन कर लिया बहुत सी। जैसे स्वास्थ्य सेवा है, स्वास्थ्य सेवा में जब हम अपने कार्यकाल में हमने एक अर्बन हेल्थ सेंटर की स्थापना किया था मोहल्ला मुबारकपुर में। अच्छा। वहाँ पर हमने स्थापना किया था, लेकिन हमारे कार्यकाल के बाद वो बंद हो गया और आज तक उसको कोई संचालित नहीं हो पा रहा है। तो राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना कराया था, उसको और तरक्की देने के कार्य करेंगे। बाकी खेल कूद के लिए यहाँ पर कोई बड़ी ज़मीन नहीं है खास तरीके से, कोशिश ये करेंगे हम कि उसके लिए राज्य सरकार से फंड लेकर के शहर के बगल में कोई एक बड़ा, मतलब बड़ी ज़मीन की खरीदारी की जाए। अच्छा। और उसमें एक खेल कूद के लिए कोई अच्छा व्यवस्था बनाई जाए। जी। और ये है, जैसे हमारी ये सब्जी मंडी है, बीच शहर में पड़ती है, जिसके कारण हमारे जो सब्जी फरोश जो विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता, उनको काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, समस्याएं होती हैं, सुबह में काफ़ी जाम लग जाता है। अच्छा। तो कोशिश हमारी ये होगी कि इसको शहर के बाहर जो कहीं हमारे पास जमीन होगी उसको शिफ्ट करेंगे। और इसके अलावा और क्या रहेगा? और जो पानी की सुविधा अच्छी नहीं मिल पा रही है, या नगर पालिका में जो दिक्कतें आ रही हैं, हम उसका और कोई नाम नहीं देना चाहते। बहुत सी टांडा क्षेत्र में जो मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया 25 वार्डों में जा करके, वहां से एक सूचना ये मिला कि लोग काफी संक्रमित हैं, यहाँ कई बीमारियों से संक्रमित। जी हाँ, तो वो इसका कारण ये है कि जब साफ सफाई नहीं होगी, अच्छा, छिड़काव नहीं होगा दवाओं का, जी, जो बराबर होते रहना चाहिए, जैसे फॉगिंग हो और मच्छर के और तमाम जो भी रसायन हैं, ये इस तरीके से ये बराबर इस पर छिड़काव होना चाहिए। हम अपने पीरियड में बराबर, मैं खुद इसकी निगरानी करता था। अच्छा। और इंशाल्लाह आने के बाद इस पर पुनः मतलब उसी जंगी पैमाने पर काम होगा। अच्छा। स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं। वार्ड की जनता को क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि सब आपस में मिलजुल करके रहें। अच्छा। और आगामी चुनाव में एक बिल्कुल निष्पक्ष, निर्भय होकर के एक निष्पक्ष चुनाव करें। अच्छा। अगर मैं ठीक हूँ तो मेरा चुनाव करें। जी। बाकी जनता सर्वोपरि है। जी। यही मेरी उनसे अपील है। अच्छा। और भी मुझसे कोई प्रश्न, कोई बात पूछने से रह गई हो, आपके जहन में हो, आपकी कोई मंशा हो जो आप अपनी तरफ से बताना चाहते हो? आपका भी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं कहूँगा कि जो विकास हमने अपने कार्यकाल में बढ़ाया था, शुरू किया था, और जनता ने अगर हमें दोबारा मौका दिया तो इंशाल्लाह उससे भी कहीं अच्छा विकास करके जनता को, मैं बहुत वादा नहीं करता, मैं अमल पर यकीन रखता हूँ, मैं काम करके दिखाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मैं बयानबाजी नहीं करने वाला इंसान हूँ। डेवलपमेंट टांडा की धरती पर किया है, उसको आप बरकरार रखेंगे, उसके साथ अगर आपको मौका मिलता है तो उससे ज़्यादा बेहतर आप इस आवाम को देने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, ये थे माननीय
हाजी इफ्तिखार अहमद अंसारी, जो भूतपूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद टांडा के रहे, ये अब की बार भी पद प्रत्याशी चेयरमैन के लिए हैं, मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता इनके कार्यों को देखते हुए इनका चयन जरूर करेगी। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा इंटरव्यूज बेहद पसंद आएगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह, फिर किसी नई लोकेशन में नए लोगों से आप सभी को कराते हैं मुखातिब। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। हाजी साहब, मेरा इस चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको भी विशेष धन्यवाद। शुक्रिया।